Without wasting your precious time, I would come to my topic. See, now after COVID, the situations are different. Every company has to face the different situation and accordingly has to framework the new design for the supply chain. So now there are some points. Number one is consumption must be nearer to the production. It means buyer has to think about the suppliers, or he has to search the suppliers which are nearer to his production facility, because now we have to understand that anytime situations comes like this, when there will be some unpredictable situation and uncontrollable circumstances everyone can face in industry. यानी कुछ भी परचेज अगर करना है तो परचेज करने के लिए सबसे पहले वो जगह ढूंढिए जो आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी के आसपास हो, ताकि आपकी प्रोडक्शन के लिए जो सप्लाई है वो ना रुके. डेवलप मोर सप्लायर्स, डोंट सी मोर अबाउट द प्राइसेस, बिकॉज इन करेंट सिचुएशन सप्लाई इज मस्ट. इफ यू हैव मैनी वेरिएंट्स इन योर प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा साइजेस हैं, पैकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कम कीजिए. क्योंकि करेंटली क्या है कि मैन पावर कम आ रहा है, देन वी हैव टू अवॉइड द शिफ्टिंग लॉसेज वाइल प्रोडक्शन. ज़्यादा पैकेज होंगे, ज़्यादा साइजेस होंगे, तो जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो शिफ्टिंग ज़्यादा होगी. तो शिफ्टिंग को कम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए साइजेस कम कीजिए अगर पॉसिबल है, और कम साइजेस में फिलहाल प्रोडक्ट दीजिए अभी जब तक ये सिचुएशन चल रही है. देन यू विल गिव द रेगुलर सप्लाई टू योर कस्टमर्स. दिस इज द टाइम टू रिटेल आवर एम्प्लॉइज. ये एम्प्लॉय निकालने का टाइम नहीं है, इस टाइम रिटेन कीजिए, बिकॉज दिस सिचुएशन इज नॉट परमानेंट, इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन. उन एम्प्लॉइज ने हर सिचुएशन देखी है जब कंपनी बढ़ रही थी, उस सिचुएशन में जब सेल्स बहुत अच्छी थी. आज अगर थोड़ी बहुत डिमांड कम हो गई है तो एम्प्लॉइज को मत निकालिए, कीप देम. तो और कॉस्ट में थोड़ा कम कर दीजिए, और कॉस्ट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कम करा जा सकता है. जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की मैं बात करता हूँ, थोड़ा एडवर्टाइजिंग में प्रमोशन कम कर दीजिए. उसके लिए क्या करिए कि हाइजीन के ऊपर हम लोगों ने किस तरीके से हाइजीन को आगे बढ़ावा दिया है हमारे प्रोडक्ट के अंदर बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, हाउ वी हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हाइजीन. प्रोडक्ट बनाते टाइम क्या हाइजीन को हमने ध्यान रखा है, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को किस तरीके से हमने हाइजीनिक बनाया है, हमारे एम्प्लॉयज़ को जिस वर्क प्लेस पे वो काम करते हैं उसे कैसे हाइजीनिक बनाया है, प्लस अपने जो कस्टमर है, एंड कस्टमर है, उसको साथ में प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल दीजिए, ताकि उसको पता चले जब तक वो उसका अल्टीमेट कंजप्शन नहीं करता है प्रोडक्ट का, कैसे उसकी हाइजीन मेंटेन रहे. ये इटसेल्फ एक एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन का काम करेगा. सो कट दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इंस्टेड टू लेट फायर द एम्प्लॉयज. उनको रखना है अभी, दे आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. देखिए ये जो समय, ये समय डिसेंट्रलाइजेशन का है. वी हैव टू फॉरगॉट और हैव टू रीथिंक फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन. अभी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सोचिए, क्योंकि इस तरीके की स्थिति कभी भी हो सकती है, विच वी कैंट प्रेडिक्ट. हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो डिसेंट्रलाइजेशन सप्लाई चेन के बारे में सोचिए कि एक वेयरहाउस, एक हब को लेके नहीं कि हमारे पास एक ही हब है, ये सारी चीज़ें कैटर कर लेकर सारी डिमांड, ऐसा नहीं है. वी हैव टू सी फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैटर करा जा सके. क्योंकि अगर कोई भी एक सप्लाई चेन में कोई भी एक ऐसी फैसिलिटी हमारी ऐसी है जिसकी लिमिटेशन है कि वो अभी सप्लाई नहीं कर सकती किसी भी अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन में, then we have other option also. So we have to rethink for the decentralization of supply chain. We have to opt for it. So rethink. This is the best time to contribute to our Make in India campaign. इस टाइम हम Make in India campaign को लेके बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट अपना कर सकते हैं. कैसे कि we can purchase फ्रॉम द फैसिलिटी विच इज नियरर टू अस. जो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर अपने पास ऐसे सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं, उनको अगर हम उनसे अपनी सप्लाई लेंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, देन नेचुरली वी विल कंट्रीब्यूट टुगेदर इन द GDP ऑफ अवर कंट्री. मैनी कंपनीज आर फेसिंग फाइनेंशियल क्रच नाउअडेज. सो इन दैट केस, सपोज इफ वी हैव पेमेंट टर्म ऑफ 60 days, अगर हमने 60 दिन की पेमेंट टर्म अपने सप्लायर से तय करी है, and now current situation not allow us to pay at 60 days,
हम नहीं पे कर सकते 60 दिन में, देन वी शुड शेयर विद अवर सप्लायर, हम 60 नहीं, हम आपको 90 डेज में पेमेंट करेंगे। बट डोंट कीप लेट हिम चेजिंग अस। उसको हम पहले शेयर कर देंगे, 60 में नहीं 90 दिन में आपका पेमेंट देंगे, आप बेफिक्र रहिए, पेमेंट आपका सेफ है। क्योंकि हर किसी को पता है कि आज के टाइम में पीछे से पेमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि उतना अच्छा सप्लाई नहीं हो पा रही, टाइम से उसका लिक्विडेशन नहीं हो पा रहा मटेरियल का, इन्वेंट्री लोगों के पास खड़ी है। आज अगर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपने वेयरहाउस में मटेरियल भेज दिया, वहां से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज दिया, बट दैट इन्वेंट्री नॉट लिक्विडेट, इन दैट केस ही इज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर कैश फ्लो। और अगर कैश फ्लो प्रॉपर नहीं है तो वो भी कहाँ से पेमेंट करेगा, जब हमारे पास पेमेंट नहीं आएगा हम आगे कैसे पेमेंट करेंगे। बट ये भी सच है कि एक दूसरे को सबको पेमेंट करना है, तभी तो ये साइकिल चलेगी। So thank you very much for watching. If you like, please like, subscribe, share. We will meet again. Thank you very much for watching. Till then, good day, goodbye. Jai Hind.